हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। माई सेल्फ आशीष। और आज का हम लोगों का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपको ज्यादातर काम आएगा एसएससी, रेलवेज और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेना बहुत जरूरी है हम लोग को, क्योंकि ये जो चैप्टर है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस इससे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इसमें क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए ठीक से, तभी आप जाके क्वेश्चन को एग्जाम में कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, देखो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का जो बेसिक फंडा है वो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, ये जो बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही फॉर्मूला पे बेस करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको ये फॉर्मूला पता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अप्रोच अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको इसी बेसिक फॉर्मूला पे सॉल्व करना है। अब देखो, आपके डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है, कि आप किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मतलब कि आपको अच्छे से समझना जरूरी है। ये फॉर्मूला रट लेने से आपको काम नहीं बनने वाला है, आपको इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। तो मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें दो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स है जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है एवरेज स्पीड का, ठीक है, और दूसरा है रिलेटिव स्पीड का। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो क्वेश्चन है वो एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये इन दो टॉपिक्स पर ले चलूं और कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। इस फॉर्मूला पे बेस करके हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, एकदम इजी है, जो अच्छे से समझ गया इसके कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में एकदम भी टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर d कांस्टेंट हो गया, ये जो डिस्टेंस है d, अगर इसको मैं कांस्टेंट कर दूं, समवन मान लो कि ये कांस्टेंट k के बराबर हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो आपको यहाँ पे देखो स्पीड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, 1/टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, ये मैंने जो अभी यहाँ पे लिखा वो क्यों लिखा है अभी समझाता हूँ। आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि डिस्टेंस a से b तक, a पॉइंट से b पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा और आपको स्पीड और टाइम के बीच में खेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा जो स्पीड और टाइम से रिलेटेड होगा, या तो टाइम पूछेगा या तो स्पीड पूछेगा। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको ज्यादा दिमाग कहीं नहीं लगाना है, सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के। तो लाइकवाइज वही चीज टाइम पे भी डिपेंड अप्लीकेबल होता है। टाइम भी अगर करेंगे, यहां से डिराइव करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड, यानी कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, जब स्पीड कांस्टेंट हो गया, स्पीड कांस्टेंट जब हो गया तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बीच पे हाथ यहाँ दे दिया। अच्छा, जब टाइम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो हमको किसको देखना है, डिस्टेंस और स्पीड को देखना है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट जब हो जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा, मैंने जो अभी ये बताया आप लोग को हो सकता है पूरी तरह से समझ में ना आया हो, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने अभी क्या आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी ये पहला क्लास जो है इस चैप्टर का वो कॉन्सेप्चुअल क्लास है। इसमें मैं बेसिक्स आपको बताता हूँ हर बार की तरह और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, ए कार टेक्स half time taken by bus to go from A to B, half
टाइम टेकन बाय बस टू गो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, a bus takes 20 hours to go from for the same journey। अच्छा, bus takes 20 hours for the journey आपसे क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ बस if the find the speed of the bus if the speed of the car is find speed of bus if the speed of car is 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये एक चीज आप लोग इंश्योर कर लेना हर बार कि जब भी कंपैरेटिव आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, कार, बस, ट्रेन, मैन, तो उसका स्पीड जो है वो यूनिट एक ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अ कार टेक्स हाफ टाइम टेकन बाय बस टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक का एक डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है, उसमें कार को जो है बस के तुलना में आधा समय लगता है। मतलब जितना भी समय बस को लगेगा उसका आधा कार को लगेगा। अगर बस को 20 घंटे लगता है, ठीक है, जर्नी करने के लिए, और स्पीड उस कार की दी हुई है 120 किलोमीटर आवर, तो आपको बस की स्पीड निकाल के बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं कि मैं यहाँ पे लिख सकूं, इसीलिए इसको आप लोग देख लो, समझ लो अच्छे से कि एक पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो नोटिस करने की है वो क्या है कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड रेशियो क्या होता है? इनवर्स ऑफ टाइम रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर हो चाहे आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया है। सॉल्यूशन करता हूं यहाँ पे कि ए पॉइंट है, पेन सही से चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझा देने के लिए। ये बी पॉइंट है। ठीक, आपको पता है कि कार जो है आधा टाइम लेता है, बस को 20 घंटा लग रहा है। ठीक है, बस को अगर लग रहा है 20 आवर्स, ठीक है, तो कार को कितना लगेगा? सॉरी ऐसा नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखता हूं तो आसानी से समझ में आए। ये कार है, ये बस है। ठीक है, बीच में रेशियो का साइन है। अगर 20 आवर्स बस को लग रहा है तो कार को ऑब्वियसली आधा समय यानी कि 10 लगेगा, यानी कि 2:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, किसका रेशियो हो गया? 2:1 का रेशियो हो गया। यहां तक तो क्लियर है सबको। अब देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डिस्टेंस कांस्टेंट होने से स्पीड रेशियो टाइम रेशियो के इनवर्स होता है। तो यहाँ पे आप देखो, अब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? ये तो टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। ये स्पीड का रेशियो 2:1 हो गया। अब देखो, एक चीज और आपको सप्लीमेंट्री दी हुई थी क्वेश्चन में कि कार की स्पीड 120 है। ठीक है, तो कार की स्पीड जब 120 है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ये दो जो यूनिट है, ये 2 यूनिट, ये किसको फिर करस्पॉन्ड कर रहा है? ये 2 यूनिट करस्पॉन्ड कर रहा है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा आप लोग बच्चों एडजस्ट करना, क्योंकि हो सकता है पेन सही से चल नहीं रहा है ना, मैं आपको बोल बोल के समझा दूंगा। ठीक, तो ये 2 यूनिट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 120 आवर्स को, यानी कि मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आ जाएगा। तो उसी तरह से ये 1 यूनिट की, तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। देखो, उतना लंबा फॉर्मूला बिठा के लेट देयर बी एक्स ये सब करने की जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, रेशियोज के टर्म्स में अगर आप सोचोगे, ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये आज का ज्ञान है आप लोग के लिए। ठीक है, जब वैल्यू और रेशियो के हिसाब से हम लोग सोचना शुरू करते हैं
तो एग्जाम में हम लोग आसानी से क्वेश्चन लगा लेते हैं, टाइम भी कम लगता है, एफर्ट भी कम लगता है। तो 2 यूनिट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 120 को, तो 1 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगा 60 को करस्पॉन्ड करेगा, और ये 60 किलोमीटर पर आवर आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफी इजी तरीके से मैंने कोशिश की बताने की, रेशियो के टर्म्स में सोचना है और आंसर आपको क्लियरली मिल जाएगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। यहाँ पे देखो डिस्टेंस फिक्स है, ए से बी का डिस्टेंस जो है कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह से मैं इसको लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एसएससी तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस दे चुका है, रेलवे में भी एनटीपीसी हो ग्रुप डी हो क्वेश्चन इस तरह के आ ही जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज बता देता हूं जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ये क्या चीज है, इसको पहले समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड होती क्या चीज है। देखो किसी भी आप कोई भी फिजिक्स में चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग पढ़ते हो कि टाइम रिलेटिव होता है, ठीक है, स्पीड भी रिलेटिव होता है। तो इस तरह से रिलेटिव का मतलब हुआ कि हम लोग जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की तुलना कर रहे हैं तो उसी को रिलेटिव वर्ड से हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट की तुलना में दूसरे की स्पीड क्या होगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पुलिस और चोर के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे, ट्रेन और आदमी आ रहा है सामने से या एक साथ चल रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, तो उस या और वगैरह वगैरह इस तरह के। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। वो क्या होता है, देखो इसमें दो तरह की चीजें हैं, इसमें दो पॉइंट्स है, एक एक करके समझते हैं। पहला तो ये कि रिलेटिव स्पीड जो होता है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं जा रहा हूँ, दो लोग हैं, ठीक, एक्स और वाई, दोनों ही जब सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, एक्स और वाई दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, किसी का कम किसी का ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आर एस में लिख रहा हूं, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस बाय 1 मिनट, सॉरी, उस केस में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी स्पीड ऑफ एक्स, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला पे आ गया। ये आपको जब एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो दोनों के स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं, मतलब एक की तुलना में दूसरा कितना स्पीड चल रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग जब सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, इससे हम लोगों को रिलेटिव स्पीड मिल जाएगा। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस बहुत ही सिंपल है, सपोज एक वो एक्स से चल रहा है, ए से चल रहा है, दूसरा बी से इस तरफ आ रहा है, मतलब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जन जो है क्या कर रहा है, ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है और दूसरा जो है बी से ए पॉइंट की तरफ आ रहा है। ठीक, तो इस केस में देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, क्लियरली पता लग रहा है। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, स्पीड ऑफ एक्स प्लस स्पीड ऑफ वाई। तो ये दो केसेस अगर आपको समझ में आ गए, ठीक, तो क्वेश्चंस आराम से एकदम आराम से बनने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट की तुलना में दूसरे ऑब्जेक्ट का कितना स्पीड है। सेम डायरेक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट्स चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए माइनस किया जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए प्लस किया जाता है। ठीक है, इसको देखो और समझने की कोशिश करो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि रिलेटिव स्पीड को क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो इसके बाद जो मैं क्लास कराऊंगा ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, जो जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो आपको पिक कर लेना होगा
वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, कुल मिला के 1-2 ही कॉन्सेप्ट है जो यूज होता है। क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन कर दूंगा। बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स है ए और बी, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 42 किलोमीटर। ठीक, अब x जो है वो a से स्टार्ट कर रहा है और y जो है वो b से स्टार्ट कर रहा है। x स्टार्ट्स फ्रॉम a विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे x खड़ा है a पॉइंट पे, ये चलना शुरू करता है b की तरफ 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x b की तरफ चलना शुरू करता है। और एट द सेम टाइम y खड़ा है b पे, वो भी किसी स्पीड से चलना शुरू करता है। ठीक है, y भी b पे खड़ा है, वो भी एक सर्टेन स्पीड से, वो स्पीड आपको दी हुई नहीं है। ठीक है, तो हम उसको p मान लेते हैं सपोज। ठीक, ये y चलना शुरू किया सर्टेन स्पीड p से। और एक चीज दी हुई है यहाँ पे जानकारी, इफ द मीट आफ्टर 6 आवर्स। तो आपको बताना है कि y की स्पीड कितनी है अगर 6 घंटे बाद वो लोग दोनों यहाँ पे किसी पॉइंट में, मान लो सपोज k पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, अब जो दोनों लोग चलना शुरू करेंगे एक साथ, एक थोड़ा ज्यादा स्पीड से चल रहा है, एक कम स्पीड से चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी एक पॉइंट पे वो लोग दोनों आकर के मिलेंगे, अपोजिट साइड से आ रहे हैं ना, आके मिलेंगे। तो 6 घंटे अगर लग रहे हैं दोनों को आपस में मिलने के लिए, तो आपको y की स्पीड बतानी है। सिंपल है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, ये तो फॉर्मूला से निकल के आया। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है बोलो? 42। टाइम आपको दी हुई कितना? 6 आवर्स। ठीक, 6 आवर्स आपको टाइम दिया हुआ है। ये पेन ठीक से चल रहा नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बोल करके आपको इसको एडजस्ट करवा देता हूँ। 6 आवर्स आपको दी हुई है, 42 डिस्टेंस है। तो आप बोलो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ऑलवेज याद रखना। तो एक का हो जाएगा अब 4, दूसरा का मैंने p माना था। ठीक, तो एक का 4 हो गया, दूसरा का मैंने p माना था। तो 6 से 7 टाइम्स, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 माइनस 4, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऑलवेज रिमेम्बर कि आप यूनिट्स को हमेशा देख लो कि वो कोई मीटर पर सेकेंड या कोई किलोमीटर पर आवर पे तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही घुमाया जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है और ना ही आंख बंद करके लिख देना है कि दोनों एक ही तरह के, तो मिस्टेक हो जाएगा, आंसर सही से आएगा नहीं। तो देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, तो स्पीड मैंने प्लस कर दी, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, 4 प्लस p, तो डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ स्पीड रिलेटिव है इसीलिए दोनों को ऐड कर दिए। फिर इक्वेशन को जब सॉल्व किया मैंने, तो 3 किलोमीटर पर आवर निकल करके ये y की स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें एक और केस बनता, दोनों एक ही साथ अगर ट्रेवल करते एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 प्लस p की जगह पे 4 माइनस p करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब एग्जाम में अब आप टाइम लोगे, इतना सोचोगे, माइनस प्लस करोगे, इतना फॉर्मूला में पुट करोगे, तो इतना टाइम लग जाएगा। तो ये तरीका होता है शॉर्ट में जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सपोर्ट।